जय श्री राधे। कल हम चर्चा कर रहे थे जब जीवन में जीव भावनात्मक संकटों से गुजरता है, उस स्थिति में उन भावनात्मक संकटों से हम कैसे मुक्त हों। चर्चा कर रहे थे कल कि जीवन में पूर्व में जो पाप हो गए हैं, जो असद कर्म हो गए हैं, और उन पाप और असद कर्मों के कारण अंतःकरण के भीतर में ग्लानि है और पश्चाताप की अग्नि भीतर ही भीतर सुलग रही है। देखिए, इस जीवन में एक बार जन्मना और मरना ये तो सहज ही है, ये तो नियति तय है कि जो जन्मा है वो अंत में मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन इस एक जीवन में जब व्यक्ति अनेक बार जीवन के भीतर में परिस्थितियों के में पड़ा हुआ, जीवित होते हुए भी मरने के समकक्ष अनुभव करता है, अर्थात अंतरंग के भीतर में अनेकों प्रकार के भाव जन्म लेते हैं और जिन भावों में व्यक्ति अपने को असहाय और मृत समकक्ष अनुभव करता है। तो मैं चर्चा कर रही थी कि जब जीवन के भीतर में पाप कर्म जो पूर्व में हमसे हो गए हैं, असद कर्म हमसे हो गए हैं, और उनकी ग्लानि और पश्चाताप अंतरंग में है, और उस पाप के फल का डर भी है, चिंता भी है, तब उससे कैसे मुक्त हो। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अंत में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर दी है। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने कहा कि आप अपने को सभी धर्मों और सभी कर्तव्यों से मुक्त करके मुझ में समर्पित कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहे, चिंता मत करना, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। देखो भगवान का कितना बड़ा उद्घोष है। उससे पूर्व में भी कल हम चर्चा कर रहे थे, कृष्णचंद्र कह रहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। अर्थात पापी से पापी व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है और मुझसे प्रेम करता है, ये भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे, तो मैं कहता हूं तुम उसे साधु मान लो, क्योंकि उसने मन में निर्णय ले लिया है अच्छा बनने का, अच्छा बनने का, नेक आदमी बनने का उसने मन बना लिया है। और मेरा भक्त बनते ही, मेरी शरण में आते ही वो जल्दी ही खुद पाप कर्मों को छोड़कर धर्मात्मा बन जाएगा। और
कभी न खत्म होने वाली, कभी न खत्म होने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। भगवान ने ये नहीं कहा पहले पाप कर्म छोड़ो और फिर मेरी शरण में आओ। भगवान ने क्या कहा? ध्यान से श्रवण करिएगा भगवान की वाणी को। भगवान ने कहा पहले मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओगे तो पाप स्वतः ही छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ जिस क्षण जीवन में ये लगने लगे कि अब मुझे अपने जीवन को सुधारना है, और ये होना ही चाहिए, क्योंकि कर्म के फल को भोगे बिना इस त्रिलोकी में किसी को छुट्टी नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म हमने किए हैं उसे भोगे बिना इस ब्रह्मा जी की सृष्टि के भीतर में किसी को छुट्टी नहीं है, सबको ही भोगना है। तो जिस दिन ये मन के भीतर में व्याकुलता हो जाए और मन में एक संकल्प जागे कि अब मुझे इसमें प्रवेश नहीं करना है, अब मुझे अपने जीवन को सुधारना है और पूर्व के किए हुए पापों से मुक्त होना है, और ये मन में संकल्प आते ही पहला काम प्रभु की शरण में चले जाओ। और किस तरह से जाना? भगवान ने कहा है भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरी शरण के भीतर में आ जाओ। इतना बड़ा उद्घोष भगवान कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें पूर्व के जो असद हो गया है, जैसे ही मेरी शरण में आओगे जीवन सुधर जाएगा, और जो पूर्व के प्रारब्ध संचित और क्रियमान कर्म है मेरी शरण में आने से ज्ञान की उपलब्धि होगी, और उस ज्ञानाग्नि के भीतर में पूर्व के प्रारब्ध संचित और क्रियमान कर्म जो है वो सब तीनों कर्म, पूर्व के प्रारब्ध और संचित और अब जो क्रियमान कर्म है वो सब भस्म हो जाएंगे और पाप कर्म भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान की इस प्रतिज्ञा को, भगवान की इस घोषणा को, उद्घोष को हम स्वीकार करके हिम्मत से क्या करें? प्रभु की शरण में चले जाएं। तो पहला भावनात्मक संकट कि पूर्व के पाप के कारण, असद कर्म के कारण, या किसी को कुछ ऐसा कह दिया, या अनजाने या जाने में कुछ ऐसा कर्म हो गया जिसकी ग्लानि है और पश्चाताप की आग में रोज जल रहे हैं, और उससे शांति पाने का उपाय क्या है? हम प्रभु की शरण में चले जाएं। जैसे माँ अपने बच्चे के दोषों को देखती नहीं है, माँ अपने बच्चों के दोष को खत्म छुपाती भी है, और माँ की निरंतर कामना होती है अपने संतान के गुण का वर्धन करने की, और यही परमात्मा का स्वभाव है। दूसरा भावनात्मक संकट जो आज इस जगत में प्राय सब जगह दिखाई दे रहा है वो शांति नहीं है। मैं असंख्य लोगों से मिलती हूँ, सब कहते सब कुछ है घर में लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन जो सर्वोपरि है अर्थात शांति नहीं मिल रही है। देखो, धन आपको सुविधा प्रदान कर सकता है, विज्ञान आपको सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। देखो, आपके पास 56 भोग हैं, आप फुली एयर कंडीशन कमरे में बैठे हो, बाहर की गर्मी से तो एसी बचा लेगा आपको, लेकिन जो अंतर की गर्मी है,
अंतर के भीतर में जो अशांति है, वो 56 भोगों को खाकर भी रस की प्राप्ति नहीं होगी। एयर कंडीशन के भीतर में भी अंतरंग के भीतर में जलन, अशांति जीवन के भीतर में है। और वही अगर जीवन में शांति है तो सूखी रोटी से भी रस की प्राप्ति हो जाएगी, और शांति नहीं है तो 56 भोग से भी आपको रस की प्राप्ति नहीं होगी। और अशांत जो है उसको जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सुविधा तो प्राप्त हो सकती है, धन आपको सुविधा दे सकता है, विज्ञान आपको अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन धन आपको सुख नहीं दे सकता। सुविधा और सुख में अंतर है। सुविधा प्रदान कर सकता है, और अगर व्यक्ति अशांत है तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है। सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है जीवन में शांति हो। हम अशांत क्यों हैं, पहले इस विषय पर विचार मंथन करते हैं, फिर उसके बाद उस कारण को जानने के बाद उसकी दवाई करेंगे, फिर उस दवा को लेना किस प्रकार है और उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो हम अशांत क्यों हैं, पहले इस पर चर्चा। देखो, ये जो हमारा मन और चित्त है ना, जब अनेक दिशाओं में दौड़ता रहता है तो वो हमारी शांति को उड़ा देता है। विवेकानंद जी को आप अध्ययन करेंगे तो उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी एक ही बात पर चर्चा करती है, एक ही बात पर एम्फेसिस है उनका, बी लाइक अ चाइल्ड, बालवत हो जाओ। आप देखिएगा बच्चे का चेहरा कितना मुस्कुराता और कितना आनंद उसके चेहरे से झलकता हुआ दिखाई देता है। वही तो हम भी हैं, उसी बच्चे के रूप ही तो हम हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर वो मुस्कान और वो आनंद नहीं दिखाई देती। कारण क्या है? देखो, बच्चे का मन, बच्चे की वाणी और बच्चे का कर्म एक सेंटर पर होता है, एक केंद्र पर होता है। लेकिन हम अपने आप को जरा ऑब्जर्व करें, देखें, तो हम सोचते कुछ है, हम करते कुछ है और हम बोलते कुछ है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा 3 दिशाओं में खिंची होगी, उसे कैसे शांति की अनुभूति हो सकती है। इसलिए हम वापस आए अपने उस केंद्र पर, उस स्रोत पर वापस आए। तो पहला कारण है कि मन या चित्त अनेक दिशाओं में भागता ही भागता रहता है। इसकी दौड़ को देखो। दवा पर हम चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद कुछ गलत कार्यों में संलग्न होने के कारण, बुरे कार्यों में लगे होने के कारण भी बुरे कार्यों में अक्सर नींद उड़ जाती है। देखो, धन जिसके पास ईमानदारी का होता है और एक जिसके पास गलत तरीके से धन आया है, गलत तरीके से आया हुआ धन नींद उड़ा देता है। बाह्य कारणों पर ही मैं विचार करती हूं, उसको हमेशा दिमाग के ऊपर दबाव रहता है। वो जो पैसा है, उस पैसे का कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड ना हो जाए, कहीं उस पैसे को रखूं क्या, कहां करूं क्या, है ना। जो गलत तरीके से धन आया है, वो धन इसी प्रकार से जो भी अनैतिक कार्य हैं जीवन के भीतर में,
वो हमारी नींद उड़ा देते हैं। और जो नैतिक है, मर्यादित हैं, प्रयोजनीय हैं, उनसे हमारी शांति बनी रहती है। अगला कारण, जीवन के भीतर में जो अहंकार है, मैं तत्व, अहंकार, मैं ऐसा हूं, ये जो अहंकार है, धन का, प्रतिष्ठा का, संबंधियों का, रूप का, बल का, ये भी व्यक्ति की मानसिक शांति को भंग कर देता है। किसी से दुश्मनी हो जाए, वो भी मानसिक शांति को उड़ा देता है। सांसारिक कामनाएं नियंत्रण से जब बाहर हो जाती हैं, वो भी नींद उड़ा देती है और मन की शांति को भंग कर देती है। इसलिए मैं अक्सर इस पर चर्चा करती हूं। आपको उड़ने की पूरी इजाजत है, आप उड़ो, लेकिन पहले की शांति को प्रिजर्व, अपनी शांति को प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके आप उड़ना। लेकिन जब जगत में सांसारिक कामनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो वो हमारी नींद को उड़ा देती है। इसी तरह व्यापार में जो बढ़ी हुई आसक्ति है, सांसारिक कार्य और व्यापार आदि में जो बहुत ज्यादा ओवर आसक्ति है, वो भी अशांति का कारण बनती है। उस अशांति के मूल में एक चीज है, बहुत बड़ी आसक्ति। तो इससे, इन सब से बचने के लिए कई लोग सोचते हैं कि हम लोग संन्यास लेकर के शांति को प्राप्त करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णचंद्र ने कर्म की एक सुंदर कला को सिखाया है। कर्म की एक सुंदर कला को सिखाया है, जिसने आने के बाद फिर संन्यास लिए बिना भी सभी कर्मों को करते हुए, सभी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान ने कहा, योगः कर्म सुकौशलम। भगवान ने कहा कि तुम अपने कर्मों को कुशलता से करना जानो, अपने कर्मों को कुशलता से करना जानो, कर्म में कुशलता सीखो और उस कला को सीखो कि सभी कर्मों को करके भी आप परम शांति को उपलब्ध हो सको। इस जगह वो कला क्या है, वो कैसे हम घर परिवार संसार सामाजिक कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्राप्त करें। बोले ये दवाएं हैं, ये कला दवा का काम करेगी, क्योंकि हम रुग्ण हो गए हैं, हमारे जीवन में ये संकट आ चुके हैं। अब हमको किसकी आवश्यकता है? औषधि की आवश्यकता है, हमको दवा की आवश्यकता है। इस परम शांति को प्राप्त करने के लिए अब दवाएं निम्नलिखित है ना। मैं जिनकी चर्चा कर रही हूं, ये सारी दवाएं हैं, ठीक है। तो पहली दवा है कि अहंकार, इससे अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करो। कैसे करो? इसकी, इस दवा का उपयोग कैसे करना है, इसके विस्तार में हम पुनः चर्चा करेंगे। तो अहंकार से अपने को मुक्त करें। शत्रुता के भाव से भी, किसी के प्रति शत्रु भाव, इससे भी अपने को हम छुटकारा प्राप्त करें। थोड़ा विराट बनकर क्षमा प्रदान करने की कला को जाने।
ये अनुभव करें कि मैं ईश्वर का अंश हूं और मेरे अपने हृदय में सच्चिदानंद ईश्वर विराजमान है। इसका अपने जीवन में अनुभव करो। इन सब विषयों पर मैं पुनः एक एक विषय पर पुनः चर्चा विस्तार से करूंगी। उसके बाद परिवारजनों में, जो आपके परिवार की फैमिली है, उन लोगों के प्रति प्रीति को बढ़ाओ, लेकिन आसक्ति को कम करना। प्रीति को बढ़ाना और आसक्ति को कम करना। सुख और दुख दोनों स्थितियों में समभाव का विकास करें। कर्मशास्त्र के अनुसार अपने पूर्व कर्मों का जो फल है, आज जो हमको दुख आदि आ रहा है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल, इसे शांति से स्वीकार करें। विचार करना कि हमने बोया नीम का बीज था, अब उस पर आम का फल कैसे लग सकता है। चिंतन मंथन करके इसको स्वीकार करना सीखो। अच्छे कर्मों को करके पुराने जो असद कर्म हो गए हैं, गलत कर्म हो गए हैं, उनके बुरे प्रभाव को नष्ट करने की कला का अभ्यास करें। प्रभु में प्रीति और भक्ति को प्राप्त करने के लिए खूब भजन करें, खूब भजन करें। उचित जो जरूरी है, जगत में रह रहे कुछ कामनाएं जरूरी हैं, तो उचित सांसारिक कामनाओं की पूर्ति और पूर्व में जो गलत असद कर्मों के प्रभाव से अपनी रक्षा, क्योंकि परिणाम तो आएंगे जो पूर्व में हो गए हैं, तो उन कर्मों के प्रभाव से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की विधि को सीखें। प्रार्थना की विधि को सीखना और जो अनुचित सांसारिक कामनाएं हैं उनका त्याग करना। फिर सभी अंत में फिर ये विकास क्रमशः अपने जीवन में लाने पर, क्रमशः जीवन में धीरे धीरे विकास होगा और लाने पर फिर सभी कामनाओं का त्याग कर सिर्फ केवल भक्ति और मुक्ति की कामना करना। कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करना। सदैव सत्संग में रहना, अच्छे लोगों का संग करना। समझकर मनन पूर्वक गीता जी के जो भगवान के उपदेश हैं, इनका नित्य पाठ करना और इनसे, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके निरंतर भक्ति चिंतन में अपने मन को लगाए रहना। ऐसा करने से ये जो पूर्व में ऊपर में मैंने जिन चीजों का वर्णन किया है, वो इन सब अभ्यास से, निरंतर भगवान नाम जप से, निरंतर भगवान नाम जप से ये चीजें कुछ ही दिनों में, ज्यादा समय नहीं लगता, कुछ ही दिनों में सहज लगने लगेंगी और मन के भीतर में शांति निवास करने लगेगी। अब इनको जीवन के भीतर में कैसे ये जीवन में आएंगी, इनका हम विस्तार से चर्चा पुनः करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।